बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सा होममेड चीज़ सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और इस पिज़्ज़े का जो क्रस्ट है वो आप बिल्कुल भी खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चीज़ सॉस हम इसके अंदर फिल करेंगे, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। और इसकी एक एक बाइट बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। आपके घर में बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ में, दावतों में बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा। इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी 1/2 kg के बराबर। ये क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये हम अपने अंदाज में बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। इसको बस हल्का सा हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड करूँगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। 10 से 12 मिनट में चिकन अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। और ये चिकन जो है हमारा थोड़े बड़े पीसेस में था, तो इसको स्पून की मदद से ही मैं छोटा कर लूँगी, मतलब 1 के 2 हिस्से कर लूँगी इस तरह से। तो बस हमारा ये चिकन रेडी है। इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे और साइड पर रख लेंगे। तो अब हम मज़ेदार सा चीज़ सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर दिया है 3/4 कप के बराबर दूध हम रख देंगे पकने के लिए। इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड किया है मैंने। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ट्रायंगल चीज़ का एक क्यूब ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद हम ऑरिगेनो ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर।
काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। मेयोनीज ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ इसलिए 2 ऐड किए हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस सॉस को आपने बनाना है लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको मिक्स कर लेंगे और आपने बस 1 मिनट तक ही कुक करना है। इतना ही पकाना है इसको कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही कुक किया था और इसके अंदर बस हमने ये ख्याल रखना है जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर चीज़ थोड़ा सा मेल्ट नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पे हैंड विक्स ले लिया है, उसकी मदद से मैंने इसको मिक्स किया है क्योंकि थोड़े से लम्स नज़र आ रहे थे। तो जैसे ही स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा होने पर ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है ये। अब मैं क्या करूँगी, एक पाइपिंग बैग ले लूँगी, उसके अंदर इसको फिल करके रख देंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा राइस हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। तो पहले हमने मैदा डस्ट कर लिया है और इसके ऊपर निकाल लेंगे डो को। अब इसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद इसको हम बेल लेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा बड़ा बेलना है, पैन से थोड़ा सा बड़ा बेलना है। और इधर मैं पैन यूज़ कर रही हूँ 12 इंच का मेरे पास पैन है, वो मैं यूज़ करूँगी पिज़्ज़ा पैन। तो उससे थोड़ा सा बड़ा आपने बेलना है। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। इधर हम इसको नाप लेंगे इस तरह से। पैन रख के देख लीजिएगा कि बस थोड़ा सा निकलता हुआ हो इससे। और पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अभी जो डो हमने बेल लिया है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और कॉर्नर्स जो हैं इसके सेट कर लेंगे। इस तरह से बाहर निकाल लेंगे थोड़े थोड़े से, ताकि जब हम इसके अंदर सॉस को फिल करें तो आसानी हो इसको फोल्ड करने में। ये देखिए बस हाथ से मैं इसको सेट कर रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए बस इसी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है अच्छी तरीके से। पैन के ऊपर डो को सेट कर लेना है। उसके बाद ये जो सॉस है वो हमने लगा देना है कॉर्नर्स पे। इस तरह से थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, तभी मज़ा आएगा इस पिज़्ज़े का। ये लगाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ज़रा अच्छे से लगाइएगा इसको। ये देखिए इस तरह से लगा दिया। अब क्या करेंगे, डो थोड़ा सा उठाएंगे, हल्का सा स्ट्रेच करेंगे उसको, इसको इस तरह से फोल्ड करके क्लोज कर देंगे। आपने सील कर देना और इस तरह से फिंगर से दबा देना है ताकि डो जो है वो नीचे वाले डो पे चिपक जाए, अच्छे से स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से क्या होगा, आपका जो पिज़्ज़ा है उसके जो कॉर्नर से बड़े खूबसूरत बन के तैयार होंगे और वो फिल भी होंगे। तो अक्सर क्या होता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं फैमिली के अंदर जो कॉर्नर्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे पिज़्ज़ा तो वो कॉर्नर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो होंगे इतने फ्लेवरफुल, तो इसको भी खाना एंजॉय करेंगे। तो देखिए इधर हमारे कॉर्नर्स जो हैं अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसको हमने एक और बार क्या करना है, फिंगर की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इसको सील कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने कर देना है। अब क्या करेंगे, हम पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगा देंगे सेंटर पे इस तरह से। कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे लगाना चाहते लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सॉस खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम सॉस खाना पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़ सॉस इस तरह से। अच्छी क्वांटिटी में लगा दीजिएगा और इसको भी हमने थोड़ा सा फैला देना है इसके ऊपर ही। इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। एक लार्ज पिज़्ज़ा में तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ चला जाता है, तो आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा जैसे आप डालना चाहें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन पका के रखा था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जो टॉपिंग बनाई थी हमने इसकी। ये देखिए इस तरह से। फिर दोबारा से हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे।
इसके बाद हम थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे, थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे, फिर मैं ऑलिव्स लगा दूंगी इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, बटर ले लेंगे, मेल्टेड बटर है, और जो कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा इसके ऊपर और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे, जो पिज़्ज़ा की कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ जाएगी और एक फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर, बड़े मज़ेदार सा। अब मैंने जो ओवन है इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए। पतीली की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है मज़ेदार सा। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद आपने इसको कट करना है गरम गरम और सर्व करना है अपनी फैमिली को। बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है और आप लोग इस पिज़्ज़ा को एक बार घर पे बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मज़ेदार बन के ये पिज़्ज़ा तैयार होता है। तो देखिए मैं एक स्लाइस निकाल के आपको दिखा रही हूँ और ये माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। इसकी हर बाइट में फ्लेवर था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये देखिए इसमें कितना अच्छी क्वांटिटी में सॉस फिल हुआ है। बेस्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ मायो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ईजीली आप इसको बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें इसको फ्रीज़र में से और डायरेक्टली फ्राई करें ऑयल के अंदर और एंजॉय करें। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, दावतों पर भी बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी चॉप की हुई प्याज। तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया था, वो ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड तक, बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी मैंने, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था, छोटे डाइस में कट कर लिया था और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे बस। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। तो इधर मेरे पास 1 कप चिकन है, बॉयल हुआ और श्रेड हुआ। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, वो ऐड कर दिया था इसके अंदर। इसको भी बस चंद सेकंड के लिए ही हमने फ्राई करना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, आधा चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा। और उसकी उसी हिसाब से आपने नमक भी ऐड करना है, मतलब नमक कम ऐड कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो मसालों के साथ इसको हल्का सा हम पका लेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको पका लेना है, बस इसी तरह से थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हम इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए ठंडी हो गई है, बस इसमें से स्टीम निकल जाए इतना ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज आधा कप के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप चीज़। तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, मैं इधर मिक्स करके यूज़ करती हूँ चीज़। तो चेडर और मोज़रेला लिया है मैंने, तो दोनों को मिक्स करके ही मैंने 1 कप ले लिया था, उसको ग्रेट कर लिया। ग्रेट किया हुआ चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बन के ये तैयार होती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है ये। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स कर लेना और मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है इसके अंदर मेयोनीज कम है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। तो बस ये थोड़ा स्प्रेडेबल होना चाहिए लेकिन थोड़ा थिक होना चाहिए, ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना है। तो देखिए कितना थिक है ये, इतना ही आपने इसको रखना है।
बाइट्स बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी, तो इधर मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब एक स्लाइस ले लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हमने लगा देनी है फिलिंग। इसकी अच्छी क्वांटिटी आपने लगानी है, थोड़ा मोटा मोटा सा स्प्रेड कीजिएगा इसको। तो इधर मैं स्पून की मदद से इसको लगा रही हूँ इस तरह से। चारों तरफ अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से और हल्का सा प्रेस कर देंगे। नाइफ से इसे कट करेंगे 4 हिस्सों में। बाइट साइज बनाना है हमें इसको। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। उसके बाद एक स्क्वायर उठाएंगे हम, और जो फिलिंग है उसको आपने सेट कर लेना है, या कहीं पे कम है तो आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैंने ऐड कर दी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है, और इसी तरह से मैं सारी स्लाइसेस रेडी करके रख लूँगी। अब इसके बाद इसकी कोटिंग करनी है। उसके लिए मैंने अंडे ले लिए थे 4 अदद, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। अब इसको हमने डिप करना है सबसे पहले अंडे के अंदर। उसके बाद हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स, और इसकी हम 2 कोटिंग करेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। तो देखिए ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। दोबारा से इसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर, और फिर से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने, तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी। तो इन सबको मैं इसी तरह से कोट करके रख लूँगी। और कोटिंग करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आप इसको रखना चाहते तो आराम से 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए इन सबको मैंने कोट कर लिया है। इस स्टेज पे आप चाहें तो किसी भी बॉक्स में या किसी भी ट्रे में करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई करें और एंजॉय करें। तो देखिए इधर ऑयल गरम हो गया है। गरम ऑयल के अंदर इसको ऐड कर देंगे, और इसको हमने फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि हर चीज़ तो इसके अंदर पकी हुई है, बस ऊपर जो हमने अंडा और क्रम्स लगाए उसी को कलर देना है हमें। तो देखिए एक तरफ से यह लाइट ब्राउन हो गया है, इसको हम टर्न कर लेंगे। और इसको फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं ये। और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो आपने फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के इसको फ्राई करना है। इसको डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए, इसको मैं निकाल लूँगी। और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं ये, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन अल्फ्रेडो ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बेकरी से ज़्यादा अच्छी ये ब्रेड घर में बन के तैयार हो जाती है, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इसको बना के आप लोग बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। कभी आपके घर में मेहमान आ जाएं तब भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन बोनलेस। एक ब्रेस्ट पीस लिया था, 300 ग्राम्स के बराबर है। उसको मैंने बीच में से 1 के 2 हिस्से कर लिए हैं। इसके अंदर हमने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने दोनों तरफ इसके लगा देना है चिकन के पीसेस के। और इसको रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। जितनी ये मैरिनेट हो रहा है इतने में हम डो बना लेते हैं। तो डो के लिए मैंने लिया था मैदा 2.5 कप के बराबर। इसमें 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून।
अब इस सबको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी मैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। डो का ख्याल रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए डो, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका। जब ये डो सिमट जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। अब ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम नीट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बाउल के अंदर ही इसको नीट कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो काउंटर टॉप पे भी निकाल के इसको नीट कर सकते हैं। इसको इतना नीट करेंगे कि जो ये ऑयल है सारा इसके अंदर चला जाए, डो के अंदर, और बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा ये, मतलब ऑयल नज़र नहीं आएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो देखिए डो हमारा अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। गर्मियाँ हों तो 1 से 1.5 घंटा इनफ रहता है, सर्दियों में 2 घंटे लगते हैं इसको प्रूफ होने में। इतनी ही प्रूफ हो रहा है, बाकी का स्टेप कर लेते हैं। तो चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, इसको गर्म कर लिया था और डायरेक्टली हमने पीसेस ऐड कर दिए चिकन के, क्योंकि ऑयल हमने इसी के अंदर ऐड करा हुआ था। थोड़ा सा पानी ऐड करा है ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। अब इसको हम कुक करेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे चिकन को पकने में। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया था। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो उसको फ्लिप करेंगे, दूसरी तरफ से भी हमने पका लेना है। और मसाला देखें पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, इसी के ऊपर आपने ड्राई कर लेना है। सारा मसाला इसी पे लिपट जाएगा और हल्का सा कलर भी आ जाएगा। चिकन को इधर चेक कर लेंगे, चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब क्या करेंगे, गरम गरम चिकन है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से श्रेड कर लेना है। चिकन जब गर्म होता है तो बहुत अच्छे से श्रेड हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं इसको श्रेड कर लूँगी, थोड़ा मोटा मोटा सा। तो देखिए सारा चिकन मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब इसको साइड पे रखेंगे और अल्फ्रेडो सॉस बना लेंगे इतने में हम। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर और इसको मेल्ट होने देंगे। इसी के साथ में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि बटर जो है वो जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देना है। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टीस्पून, और इसको फ्राई करेंगे। आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने क्रीम ऐड की है। क्रीम ऐड करके आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और थोड़ी देर कुक होने देना, चंद सेकंड के लिए। क्रीम थोड़ी सी गर्म हो जाए इतना पकाएंगे। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तो पहले मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, तकरीबन आधा कप के बराबर। अब आधा कप और ऐड कर देंगे, टोटल 1 कप के बराबर दूध ऐड किया है इसके अंदर मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सॉस हमारा रेडी हो गया मज़ेदार सा। अब जो चिकन हमने श्रेड की थी उसके अंदर सारा सॉस ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। तो देखिए डो भी हमारा रेडी हो गया है, अच्छे से प्रूफ हो गया है ये। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे इसको निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है, अब इसी के ऊपर हम इसको निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे।
ताकि सारी एयर जो है इसके अंदर से निकल जाए और इसको बेलना आसान हो। अच्छे से नीट करेंगे और उसके बाद इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेलन की मदद से इसको बेल लूँगी अच्छे से। इसको ना ही आपने बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे क्योंकि इसको हमें रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया। इसमें से मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लूँगी इस तरह से। अब इसको सेंटर से हम कट कर लेंगे तो 6 पीस निकल आएंगे इसके इस तरह से। अब क्या करेंगे, एक साइड से इस तरह से आपने पतली पतली सी स्ट्रिप्स कट करनी है, तकरीबन हाफ इंच के फासले से आपने कट कर लेना है इसको, और हाफ पे ही कट करना है। तो इस तरह से मैं सब पे कट लगा लूँगी। अब जहाँ पे हमने कटिंग करी है उधर हमने थोड़ा सा अंडा लगा देना है इस तरह से। फिलिंग रखेंगे दूसरी साइड पे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब रोल बनाने के लिए क्या करेंगे, साइडों से थोड़ा सा डो उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। इससे क्या होगा, फिलिंग जो है हमारी सील हो जाएगी। और उसके बाद आपने इस तरह से रोल कर देना है इसको। ये देखिए इस तरह से हमारी चिकन ब्रेड बन जाएगी। इसको मैं बेकिंग ट्रे पे रख दूँगी। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। एक और मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो देखें, सबसे पहले आपने फिलिंग रखनी है, थोड़ा सा चीज़ रख देंगे इसके ऊपर, और जो इसकी साइडें हैं इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देना है। उसके बाद इसको रोल करेंगे, जो फिलिंग है हमारी वो निकलेंगी नहीं और अच्छे से सील हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब सारे रोल्स मैंने रेडी कर लिए थे। इसके ऊपर हम अंडा लगा देंगे, इस तरह से एग ब्रश करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी सफ़ेद तिल और थोड़ी सी कलौंजी ऐड करूंगी। आप लोग चाहें तो काले तिल भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम बेक करेंगे, प्री हीटेड ओवन के अंदर बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये बेक होकर आ गए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। आप लोग एक बार घर में बनाएंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाई टी के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए अरबिक शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 500 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे दही चाहिए, 3 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके बजाय। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें या
आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो मैं आधा घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसको पका लेंगे। देखिए मिक्स हो गया, इसको मैं कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम कुक कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह से। इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में चिकन हमारा गल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और पानी ऐड करके इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो हल्का सा ड्राई भी हो जाए और चिकन भी इतने में गल जाएगा। तो 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है, इसको आपने अच्छे से भून लेना है और चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सैलेड की तरफ। तो इसकी सैलेड के लिए मैंने ली है बंद गोभी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च, 1 कप के बराबर है ये। टमाटर ऐड कर देंगे, ये आधा कप के बराबर है, एक बड़े साइज़ का टमाटर था उसको मैंने कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर, 1 कप के बराबर, एक बड़े साइज़ का खीरा था उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। सारी जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैंने जूलियन में ही कट किया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चाय का चमचा। लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है। हम तहीनी सॉस बना लेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन की जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया है, इसको भी आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। अब हम शवरमा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने टोर्टेला रैप्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूँगी। सबसे पहले हल्का सा, या जैसे आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तहीनी सॉस लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, और सेंटर में ही लगाया, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर रख दी है फ्रेंच फ्राइज़, और ये वाली शवरमा में फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे सैलेड जो हमने बना के रखी थी। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है आप लोग मार्केट से ले सकते हैं या फिर घर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे हालेपिनोज़। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा ओवरलोडेड होता है और काफ़ी फिलिंग होता है, आप एक खा के पेट भर जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो चिकन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम सॉस डाल देंगे, तहीनी सॉस इसके ऊपर,
और इसको हमने रैप कर लेना है। तो एहतियात से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने एहतियात से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, टाइटली थोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रैप जो है ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से हम रोल्स वगैरह बनाते हैं बस उस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ये तैयार है। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे। तो इधर मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर हमने इसको सेक लेना है चारों तरफ से। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आप इसको पकाइएगा। इससे ये इसकी जो ये रैप है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ये, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग ग्रिल पैन पे ही इसको बनाएं, आप नॉर्मल जो पैन होता है घर में उस पर भी बना सकते हैं या तवे पे भी आप लोग चारों तरफ से इसको इस तरह से सेक सकते हैं कि कलर आ जाए बस चारों तरफ अच्छी तरीके से इसके ऊपर। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं इस तरह से टोंग से पकड़ के इसको चारों तरफ से थोड़ा सा कलर दे लूँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए ये अब ये रेडी है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। ये देखिए इसका लुक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।